पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्री रेंज देसी पोल्ट्री फार्मिंग हमें किस हिसाब से करनी है। क्या फ्री रेंज देसी पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए कोई स्पेसिफिक ब्रीड ही अच्छी होती है या फिर सभी प्रकार की ब्रीड का इस्तेमाल हम फ्री रेंज देसी पोल्ट्री फार्मिंग में कर सकते हैं। क्या हम ब्रॉयलर को भी फ्री रेंज सिस्टम में कर सकते हैं। फ्री रेंज सिस्टम करना आज के समय में क्यों ज़्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है। तो ये सभी के सभी बातों के ऊपर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक के जरूर देखना है। तो सबसे पहले हम 5 पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि लो कॉस्ट फीड की अरेंजमेंट किस हिसाब से करनी है, साथ ही साथ फ्री रेंज सिस्टम से पोल्ट्री फार्मिंग हमें किस हिसाब से करनी है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पांचों भी पॉइंट्स क्लियर करा के बताऊंगा, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा के बताऊंगा। तो ईच एंड एवरी टॉपिक को ध्यान देकर सुनिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के समय में फ्री रेंज सिस्टम से पोल्ट्री फार्मिंग करना इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि रेडीमेड कंपनी का फीड और डीप लीटर सिस्टम में मुर्गियों को पैक करके जब हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो ऐसे में रेडीमेड कंपनी का फीड, मेडिसिन की कॉस्टिंग, चिक्स की कीमत, इलेक्ट्रिक बिल का खर्चा, इन सभी बातों को मिला के ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जिससे कि जो हमारा सेलिंग रेट होता है उसमें से अगर हम हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करते हैं तो जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होती है वो बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाइयों को अपना मनचाहा प्रॉफिट नहीं मिलता। ऐसे में अगर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कम करानी है या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कम करते हो तो मार्केट में होने वाला जो सेलिंग रेट है वो तो कांस्टेंट है। तो ऐसे में जो आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रहेगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए अगर कोई मुर्गी 100 रुपये की बनती है तो ऐसे में 75 रुपये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट उसकी फीड के पीछे ही आती है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप फ्री रेंज सिस्टम से पोल्ट्री फार्मिंग करते हो और जो 75 रुपये फीड का जो खर्चा लगने वाला है उसकी ही अगर कॉस्टिंग आप कम करते हो तो ऐसे में जो भी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रहेगी वो आपकी डायरेक्टली बढ़ जाएगी। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या इसका हिसाब है, इसके 5 पॉइंट्स पर आपको मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा। ईच एंड एवरी टॉपिक आप प्रॉपर्ली समझिएगा। सबसे पहली तो बात, लो कॉस्ट फीड हमें अरेंजमेंट कराना होता है या फिर जो फीड की कॉस्ट आती है फ्री रेंज सिस्टम में वो बहुत ही कम होती है। इसके वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एज कम्पेयर टू डीप लीटर सिस्टम में पाली जाने वाली मुर्गियों से, चाहे फिर आप ब्रॉयलर की पालते हो चाहे फिर आप देसी की पालते हो, अगर आप उनको फ्री रेंज सिस्टम में बाहर में छोड़ते हो, ठीक है, तो ऐसे में उसकी इम्यून एज कम्पेयर टू डीप लीटर सिस्टम वाले मुर्गियों से ज्यादा की होती है, ठीक है। तीसरी बात, पोल्ट्री रेट अगर डाउन भी होता है तो ऐसे में भी आपके ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं रहती क्योंकि आपकी लो कॉस्ट फीड के अरेंजमेंट होने की वजह से आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम होती है। रेट अगर 15-20 दिन तक के भी डाउन में रहता है, मान के चलिए मैं देसी कैटेगरी के रेफरेंस के थ्रू बोल रहा हूँ, तो ऐसे में भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि आपको फीडिंग की कॉस्ट बहुत ही कम आती है। बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई रेट डाउन होने के बाद 15-20 दिनों तक के अपने मुर्गियों को फीड नहीं खिला सकते, ठीक है, क्योंकि तो रेडीमेड कंपनी का फीड बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो ऐसे में पोल्ट्री रेट अगर डाउन भी होता है तो आपके पास लो कॉस्ट फीड की अरेंजमेंट होती है और फ्री रेंज सिस्टम में आप अपने मुर्गियों को छोड़ दो। इसके वजह से रेट बढ़ने तक के आप अपने माल को स्टॉक करके रख सकते हो जिससे कि आगे जो बढ़ के रेट आएगा उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। चौथा पॉइंट होता है हाई ऑर्गेनिक पोल्ट्री रेट। या दोस्तों, जब आप फ्री रेंज सिस्टम में लो कॉस्ट फीड की अरेंजमेंट करा के मुर्गियों को बाहर में छोड़ते हो, ठीक है, तो ऐसे में वो ऑर्गेनिक कैटेगरी में मुर्गियों का मीट आता है। तो ऐसे में आप प्रॉपर मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को अपना के हाई रेट में हाई ऑर्गेनिक मीट मतलब कि हाई ऑर्गेनिक चिकन करके मार्केट में बहुत ही अच्छे खासे रेट में बेच सकते हो। और बहुत सारे लोग जब आप फ्री रेंज सिस्टम से पोल्ट्री फार्मिंग करोगे तो एज कम्पेयर टू पोल्ट्री फार्म के मुर्गियों के रेफरेंस के बजाय आपके फ्री रेंज सिस्टम में पाले जाने वाली मुर्गियों को खाना पसंद करेंगे क्योंकि जो फ्री रेंज सिस्टम में मुर्गियाँ पाली जाती है उसको किसी भी प्रकार का कैनिबलिज्म का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। जब कभी भी आप डीप लीटर सिस्टम में मुर्गियों को पालते हो तो बहुत ही कम जगह पर ज़्यादा मुर्गियाँ रखने की वजह से
कैनाबलिज्म का प्रॉब्लम होता है, मुर्गियाँ एक दूसरे को काटती है और उनके पीठ के ऊपर के बाल और उनके पूंछ के पूरे बाल निकल जाते हैं, जिससे को दिखने में ही बहुत ज़्यादा बीमार मुर्गियाँ लगती है, जिससे कि होलसेलर भी आपको बहुत ही रेट कम देता है और साथ ही साथ कोई चिल्लर एक दो मुर्गियाँ खरीदने के लिए भी आपके पास कोई इंसान आया है तो ऐसे में वो मुर्गी आपकी तरफ से नहीं खरीदता। तो ये सभी के सभी प्रॉफिट्स आपको फ्री रेंज सिस्टम पोल्ट्री फार्मिंग करने से होता है। सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पांचवा पॉइंट, लेस अमाउंट ऑफ डिसीज। या दोस्तों क्या होता है ना कि आपकी मुर्गियाँ जब बाहर में आती है तो उसकी जो भी बीट होती है, जो भी उसका लीटर पर उसकी जो बीट होती है वो बहुत ही कम पैमाने पे पाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपकी बाहर की सारी मुर्गियाँ बाहर फ्री रेंज सिस्टम में खाना खा रही है, घूम रही है, फिर रही है, जिसके वजह से जो सनराइज के कांटेक्ट में जब मुर्गी की बीट आएगी बाहर के इन्वायरमेंट में तो वो तुरंत से ही सूख जाएगा, जिससे कि उसमें बैक्टीरिया पनपने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो इसके वजह से लेस अमाउंट ऑफ डिसीज आपको फ्री रेंज सिस्टम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के सिचुएशन में, आज के प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप फ्री रेंज सिस्टम को अपनाते हो, अपनी फीड की कॉस्ट, ओवरऑल आपके मुर्गियों की प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करते हो, तो ऐसे में ही आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो मैं आपको पिछले 2-3 महीने से लगातार बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर डीप लिटर सिस्टम के बजाय फ्री रेंज सिस्टम करने के बारे में जरूर सोचेगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का पोल्ट्री का नॉलेजफुल वीडियो लेके मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।